कोई जीते भाई मेरे, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम जनता के बीच में नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के बजहिया पंचायत में। पूरी तरह से जाने तो पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है और इसके दरमियान ही आज बजहिया पंचायत के एक समिति प्रत्याशी हैं और किस भाग से आ रहे हैं और के प्रत्याशी का नाम क्या हुआ, हम पूरी तरह से इन्हीं से जानेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? अजीत सिंह। सर, प्रत्याशी जो हैं लेडीज प्रत्याशी, इनका नाम क्या हुआ? जी, आभा सिंह मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी है। किस मुद्दा को लेकर और किस एजेंडा को लेकर इस पंचायती चुनाव में आप आगाज किए हैं और किस मुद्दे को लेकर विशेष करके फोकस कर रहे हैं आप? सही बात बोले। हमने इसके पूर्व में भी आपको एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी हमने बहुत तरह के मुद्दे को रखा था। देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा होती है समाज पंचायत के लिए 3-4 ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हर एक जब भी चुनाव होता है तो सरकार उस पर विशेष निगरानी रखती है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, गरीबों के हालात हो गया, बाढ़ हो गया। बात को समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले तो आप हम लोग के बीच में ये देखना पड़ता है। आज हम खड़े हुए हैं, करीब 8-9 महीना हो गया हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। ठीक है, समस्या बहुत है। समस्या को अगर गिनाया जाए तो आपका डायरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कभी भी कोई प्रत्याशी जो आज खड़े हैं अपने आप को एक दावा करते हैं कि हाँ मैं जीत रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उनसे शायद एक बार पूछा जाए कि जो आप अभी घूम रहे हैं, मैं पीडीएस दुकानदार हूँ, आप तो जानते हैं। मैं प्रत्येक महीना 403-4 घर को अनाज देता हूँ। किस हालात में लोग जी रहे हैं शायद आपको नहीं मालूम, हम जानते हैं। ठीक है, देखिए बगल में बैठे हुए हैं नंद किशोर शर्मा। इनकी हालात ऐसी है कि एक सुबह में खाते हैं तो शाम को सोचना पड़ता है। कभी भी कोई मुखिया, कोई समिति ने कभी किसी पूरे परिवार को जाकर के नहीं बोला कि हाँ जी आपका हालात क्या, माने स्थिति खराब है, आपको चल के राशन कार्ड बनवाया जाए। बहुत लोगों के पास गए होंगे, किसी ने नहीं सुना। ठीक है, तो आप अपने माध्यम से भी कुछ सपोर्ट किए? हाँ, बहुत। ये तो मैंने पूछने वाली बात है, सामने बैठे हुए। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक प्रत्याशी हूँ, हमको मैंने ये करना है। आप पंचायत में, मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि आप पूरे पंचायत में जाइए, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और मेरे दरवाजे पर आया है तो कहीं से ना कहीं से जितना हो सका मैंने उसको मदद किया हूँ। तब जाकर के तब मैंने ये हालात को देखा। अभी आपको हम बता देते हैं, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, अभी खेती बाड़ी का दिन चल रहा है। ठीक, अभी इस क्षेत्र से पानी निकासी के लिए हमारे सांसद महोदय भी जब भी होता है हम लोग उनको फ़ोन करते हैं। पानी को निकासी होता है, चाहे जो भी हम लोग से ऊपर हैं, विधायक हो चाहे मंत्री जी हमारे हैं, वे लोग प्रयास करते हैं। एक बात बताइए आप, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एजेंडा इस बार में हमने दो साल से देख रहा है। 2 बार से हम लोग का क्षेत्र इतना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, पानी आया, पूरे लोग ऐसा हो गया कि ये जो रास्ता बगल में देख रहे हैं, बगल में बजहिया गांव में हरिजन टोली है, बगल में 2 घर का मैंने हालात वैसा देखा कि सांप काटने से बेटा मर गया, घर में इतना पानी था। उसके लिए मैंने यहाँ हर एक जो भी लोग जीते हुए कैंडिडेट थे या समिति हो चाहे मुखिया हो, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो कि क्या वो लोग पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाए? हम बता रहे हैं ना, हमने कहा कि भाई तुम किसी को मत दो, ठीक है 3 तलाक का पैसा आ गया, 4 तलाक का पैसा आ गया, लेकिन वो गरीब मर गया, उसको पैसा आज तक 6,000 रुपया आया। जानने वाली बात है। 2 नंबर वार्ड है, बगल में है, रामपुर के बगल में पड़ता है 2 नंबर वार्ड। उस वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 14 कुछ ऐसा क्षेत्र है कि जब पानी अटैक करती है तो सबसे पहले वहाँ पर पानी जाता है। आज तक एक व्यक्ति का 2 नंबर वार्ड में पैसा नहीं आया है। एक बार जान जाइए, मैं इस मुद्दा को लेकर नहीं चल रहा हूँ कि मैं जीतूंगा चाहे मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, मैं जीतूँ चाहे हारूँ, या दिमाग में आप थी कर लीजिए। अगर इस चैनल को मैं बोल रहा हूँ, आपके चैनल के द्वारा मैं उन सभी प्रत्याशियों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं इस मुद्दा को वहाँ पर उठाऊँगा कि क्या कारण है कि जो गाँव डूब गया, जो वार्ड डूब गया, सारा लोग पलायन हो गया, उसका पैसा क्यों नहीं है? एक व्यक्ति का पैसा आया है? कोई यहाँ के सदस्य जो थे, मुखिया है, समिति है, वो लोग कोई जाकर पूछा है? ब्लॉक में पूछता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर क्या है, अब आपको हम बता देते हैं यहाँ का सिलसिला क्या है। शिक्षा हो गया, शिक्षा का
स्थिति इसके पहले भी आपको हम बोले हुए थे। कभी कोई विद्यालय में जाता है, मास्टरों के बीच में, बच्चों के बीच में, स्कूल में ड्रामा हो रहा है, कभी कोई हेडमास्टर से कहता है? नहीं कहता है। थोड़ा सा हम लोग में भी यही है कि हम लोग भी एक उसको संगठन बना करके कोऑपरेट करें। आप लोग को भी जागरूक होना पर सही बात है। आपके बात को मैं मान रहा हूँ, सही बात है। लेकिन शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पंचायत में राजीव प्रताप रूढ़ी के फंड से, सांसद कोष से अभी एम्बुलेंस का पूरा ही वितरण हुआ। मेरे यहाँ का जो प्रतिनिधि, मुखिया हो चाहे समिति चाहे जो हो, ठीक है, एक दिन भी वहाँ नहीं गया कहने के लिए कि हाँ जी हमारे यहाँ पर एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कराया जाए प्राइवेट में। अब एक बात बताइए, यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर अस्पताल है, PMCH यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर 48 किलोमीटर गाड़ी खोजते खोजते मैंने पेशेंट का ऐसा हालत हो जाता है कि पटना पुल पार करे चाहे इधर रहे, पेशेंट मर जाता है। एक बात बताइए, एक एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ का जाकर लोग नहीं कहा कि सर एक एम्बुलेंस दिया जाए, ठीक है। स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, अब हो गया जन कल्याण। जन कल्याण का हुआ ये हुआ कि विकट परिस्थिति में कौन सा परिवार किस स्थिति में जी रहा है, कोई पूछता है महाराज? नहीं पूछता है। इस बार आप समिति पद को लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या एजेंडा रखे हुए, मुख्य एजेंडा आपका क्या है? हम बता देते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट है। मुख्य एजेंडा में सबसे पहले काम ये है कि कुछ प्रत्याशी लोग सोच रहे हैं कि हम पहले वाला माहौल वहाँ पर हैं, लेकिन लगभग जनता को अब ये चाहिए कि कौन सा प्रत्याशी मेरा काम करेगा, कौन सा प्रत्याशी मेरा विकास कर सकता है। एक बात जान जाइए, विकास में 3-4 चीज़ होता है। मैंने आपको इसके पहले भी इंटरव्यू दिया था। एक फॉर्म के लिए, एक छोटा सा इंदिरा आवास के फॉर्म के लिए यहाँ के गरीब महिला जो है दूसरा से पैसा मांग करके जाती है ब्लॉक में, प्रखंड में, वो जाती है, वहाँ से लाती है, फॉर्म भर देती है। एक भी यहाँ का वार्ड सदस्य है जो निचले क्रम के पोस्ट है, ठीक है, वहाँ पर ब्लॉक में पूछता तक भी नहीं है कि चाची तू कहला है, तुरा का दिक्कत बा, आप पता कीजिएगा मेरे बारे में। आप प्रखंड में जाकर कोई अगर मिले तो हमारे गांव का तो पूछिए कि अजीत सिंह पूछता है कि नहीं है। बहुत तरह के मुद्दा है भाई जी। कभी आप तो मीडिया वाले हैं ना भाई, आप गांव में घूमिए, लोगों से पूछे कि आप देखिए, अभी हम लोग इतना बैठे हुए हैं, सबों के साथ कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। यहाँ पर क्या होता है, जीतना है बस, जीत करके 10 दिन के अंदर ये जानना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं पूरे जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो आज आपको खरीद सकता है वो कल 5 साल में आपको बेच भी सकता है। इसलिए उसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतें, और जो भी अच्छा प्रत्याशी हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम अच्छा हमसे भी लोग अच्छा हो सकता है, जो अच्छा हो, जो आपके बीच में रहे। 12 दिसंबर के बाद भाई जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो परिणाम पाती चालू है, लगभग लोग यहाँ नज़र नहीं आते हैं। हम देख रहे हैं ना, 20 साल से मैं डीलरशिप कर रहा हूँ। मैं यहाँ का इसी दशा को देखते हुए मुझे हुआ कि नहीं, मुझे अब लोगों के बीच में जाना चाहिए, आवाज़ को उठाना चाहिए। मैं जहाँ भी गया, मैं अपने लिए वोट नहीं मांगा, मैंने यही कहा कि नहीं, अब वो समय गया, अब आप जागिए और अपने हक के लिए जागिए, लड़ाई लड़िए। 5 साल उसको दिए, 5 साल उसको दिए, 5 साल उसको दिए। कोई 5 साल का थी रिकॉर्ड कोई पंचायत में बताया कि हमने थी क्या क्या किया? यहाँ पर तो बनल रोड पर पैसा उठ गया, सेठ के नाम पर पैसा उठ गया। अगर आप आते हैं तो इस करप्शन पे पूरी तरह से कितना जी 110%। मैं आपको इस चैनल के द्वारा उन प्रत्याशी या प्रतिनिधि को बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस क्षेत्र में अगर जैसा मुझे प्यार दुलार मिला है, इसके पहले लोग बहुत हवा था कि अजीत सिंह ये हैं कि नहीं लोग हैं समझ, लेकिन मैं जब 25 तारीख को मेरा नॉमिनेशन हुआ तो 24 तारीख को, तो आप जो है पंचायत में पूछिएगा कि लोगों ने यही कहा कि नहीं। इसके साथ देखिए, एक बात जनता से बढ़कर आशीर्वाद और जनता से बढ़कर मान सम्मान किसी का नहीं होता है। ये लोग गेम खेलते हैं जनता के दम पर, लेकिन जिस प्रत्याशी को आशीर्वाद मिलता है और विश्वास के साथ मिलता है, अगर आप वोट लिए हैं तो काम कीजिए। क्या नॉमिनेशन के दिन जितना जनता आपके साथ थी, क्या पूरी तरह से वोट में कन्वर्ट होने जा रही है?
देखिए अब आपको हम बता देते हैं। नॉमिनेशन होता है एक उत्सव कि हाँ जी मैं जा रहा हूँ नामांकन करने के लिए। बहुत प्रत्याशी गए, 2 चक्का से गए, नॉमिनेशन कर आ गए। ठीक, उसके मैं वही उनके बात को नहीं बताना चाह रहा हूँ। नामांकन एक ऐसा चीज़ है कि उसमें पूरे पंचायत के लोग अपना मान सम्मान अपना श्रद्धा से जाती है, जनता थी जाती है। तो किसमें कितना गया ये तो पूरा पंचायत जान रहा है। और हम पर लोगों का इतना विश्वास है, ये आप जान जाए भाई जी। आपके मैंने इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं इलेक्शन जीतने जा रहा हूँ और लोग को जीत करके दिखाऊंगा इस पंचायत को कि विकास कैसे होता है, लोगों का जन कल्याण कैसे होता है। वोट मांगना आसान होता है। आप मीडिया वाले हैं, सही बताइए, एक आदमी लाइन में खड़ा होता है 3 घंटा उसको इंतजार करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं। अगर आप आते हैं तो जो परेशानियां हैं, आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ से फॉर्म फिलअप करने के लिए सीधा प्रखंड पे जाना पड़ता है, वहाँ परेशानियां होता है, तो क्या पूरी तरह से आपने पंचायत में ही निवारण उसका कीजिएगा? जी एकदम, हर एक वार्ड में, हर एक वार्ड को मैं एक आपके दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हर एक वार्ड को अगर मैं जीता जनता के आशीर्वाद से, मान सम्मान से, तो मैं हर एक वार्ड के दरवाजे पर एक ऑफिस का निर्माण करवाऊंगा। सारा फॉर्म, सारा समस्या यहीं पर होगा। हम वहाँ पर रहेंगे प्रखंड पर। मैं कहूँगी ठीक है, फॉर्म कुटाइए, हमारे साथ वहाँ पर चलिए, वीडियो से हम बात करेंगे, सीओ से बात करेंगे। काम देखिए, काम का एक जुनून होना चाहिए। यहाँ का जो प्रत्याशी जीत करके वीडियो को ऑफिस में जाएगा, प्रणाम सर जी, हुजूरी करने में 5 साल बिता देता। अरे यार, उसका काम है लोगों को मदद करना। सरकार उसको पेमेंट दे रही है, जन कल्याण कहती है, कल्याण के लिए, और आप जाकर वहाँ चमचागिरी करें 2 रुपया कमाने के लिए। ऐसा क्यों? 5 साल के बाद यहाँ तो बहुत प्रत्याशी अपना इमेज इतना गिरा देते हैं भाई जी कि आप एक चिल्लावे गए वहाँ जाइएगा, बीचे रोड पर नाला है, खुदा ना खास्ते अगर कोई अपरिचित आदमी गया उस नाला में अगर गिर भी गया तो शायद वो सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं गया था उस दिन, नामांकन के दिन मैं उस क्षेत्र में गया था। ऐसा लोग काम किया है, और मैं उनको एक कह देना चाह रहा हूँ, मेरा निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई जीते कोई हारे उससे मतलब नहीं है। अगर आप जीतिए, जनता आपको वोट दे, तो कम से कम 5 साल उसका मान सम्मान दीजिए, विकास जी लोगों के बीच में रहिए, और सुख दुख में ज़रूर आप रहिए। अपने बजहिया पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे पंचायती चुनाव का आगाज, उसके बाद नामांकन भी प्रक्रिया समाप्त हो चुका है, और अब सिंबल भी आने वाले हैं, बहुत से 1-2 दिन के अंदर में सिंबल भी आने वाला है। तो क्या अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं वोट को लेकर? देखिए, जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आपने सबको एक मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। सबों ने क्या क्या आपके साथ किया ये भली भांति आप जान रहे हैं। हम भी एक मौका मांगने के लिए हम आए हैं और लोगों के बीच में गए हैं, और जिस विश्वास के साथ, एक बार जान जाइए, इसके पहले भी हमने आपको इंटरव्यू में कहा था कि हम 1 वोट से जीते हैं चाहे 100 वोट से जीते, ठीक है। अब लड़ाई होगा सिर्फ विकास के नाम पर। अजीत सिंह जिंदाबाद। अब लड़ाई होगा विकास के नाम पर। जो सुन लीजिए, जो कोई जीते भाई मेरे, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम जनता के बीच में रह करके उसका काम कर दीजिए। नहीं तो ये बहुत हो गया ठगने वाला सिलसिला। 20 साल हुआ भाई जी, अभी तक मेरे पास 20 साल चुनाव गए, एक भी जनता के पास अब